Hello my dear students, this is Saloni Pandey, your psychology educator and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। चैप्टर नंबर 6 लर्निंग हम पढ़ रहे हैं एंड हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे अबाउट सम ऑफ दी की लर्निंग प्रोसेसेस, या जब हमारी लर्निंग हो रही होती है, जब हम कोई नई चीज को सीख रहे होते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। तो हमने रीइंफोर्समेंट के बारे में पढ़ा एंड एक्सटिंक्शन के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया और साथ ही साथ में इस चैप्टर से रिलेटेड ढेर सारे लेक्चर्स को, ढेर सारे टॉपिक्स को हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। आई होप सो आपने वो सभी लेक्चर्स देख लिए होंगे और अब तक हमने जो भी पढ़ा वो सारा सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होगा विदाउट एनी डाउट। सो अब बात करते हैं कि जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन इन दोनों के थ्रू लर्निंग कैसे होती है, या लर्निंग कैसे हमारी लर्निंग प्रोसेस में हमारी हेल्प होती है। ठीक है, दोनों प्रोसेसेस को अलग अलग हम समझेंगे। एक है जनरलाइजेशन और एक है डिस्क्रिमिनेशन। सो the processes of generalization and discrimination occur in all kinds of learning. However, they have been extensively investigated in the context of conditioning. अब देखो, जो जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन वाली लर्निंग है वो वैसे तो हर एक टाइप ऑफ लर्निंग में होती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने लर्निंग पढ़ा, लर्निंग के मेथड्स को पढ़ा, जिसमें हमने जो सबसे सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मेथड ऑफ लर्निंग है दैट इज कंडीशनिंग, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड इस कंडीशनिंग में भी हमने दो तरह की कंडीशनिंग को डिस्कस किया, एक आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग और एक आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके, इन दोनों मेथड्स की हमने बात करी। अब इसमें ये एक चीज कही जा रही है कि वैसे लर्निंग आप बहुत सारी चीजों के या बहुत सारी प्रोसेसेस के थ्रू पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, बट जो सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली इन्वेस्टिगेटेड मेथड है जिसमें लर्निंग होती है दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग। Just suppose there is an organism is conditioned to elicit a CR on presentation of a CS। जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने किस एक चीज़ की बातें करी कि जो डॉग है, एक हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में पेवलोवियन का डॉग एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया। ओके, एंड देन हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक हंग्री रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जो किसने किया? BF स्किनर ने। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, याद है ना आपको? सो अब यहाँ पर ये एक चीज़ कही जा रही है कि सबसे अच्छे तरीके से जो लर्निंग होती है वो आपको कंडीशनिंग में देखने को मिलती है, और इसी में जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हमने क्लासिकल कंडीशनिंग को स्टडी किया था तो हमने इसमें इवान पी पेवलोव, इनका जो एक डॉग एक्सपेरिमेंट था उसको स्टडी किया। तो हमने क्या देखा कि डॉग के माउथ में सलाइवा आता है फूड को देखकर। डॉग जैसे ही फूड देखता है उसके माउथ में सलाइवा आने लग जाता है। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने एक बेल बजाई, बेल के साथ में फूड आया और फिर हमने देखा कि सलाइवा सीक्रेट होता है या नहीं होता है। तो हमने देखा तब भी सलाइवा सीक्रेट हो रहा था। तो फिर हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि क्या ये सलाइवा फूड को देख कर आ रहा है। तो हमने थर्ड क्या करा, हमने सिर्फ बेल बजाई, हमने सिर्फ बेल बजाई, फूड हम लेकर नहीं आए और हमने देखा कि सलाइवा सीक्रेट हो रहा है क्या। तो हमने देखा तब भी सलाइवा सीक्रेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि डॉग के अंदर ये लर्निंग हो चुकी थी। क्या लर्निंग हो गई थी कि बेल बजेगी तो जो है फूड आएगा, तो इसलिए उसकी वजह से उसके माउथ में जो है सलाइवा सीक्रेट होने लग जाता है। दैट इज द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स किस एक चीज को लेके? इस एक स्टिमुलस को लेके, इस एक स्टिमुलस को लेके। क्लियर है? आया समझ में? तो अब यहाँ पर क्या एक चीज कही जा रही है जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन के अंदर कि जैसे मान लो अभी क्या हो रहा है, अभी डॉग के माउथ में सलाइवा आ रहा है, बेल का साउंड सुन के, बेल का साउंड सुन के उसके माउथ में सलाइवा सीक्रेट हो रहा है। मान लो हम क्या एक चीज करते हैं, हम एक दूसरा स्टिमुलस लेकर आ जाते हैं जो बेल के ही जैसा है। जैसे मान लो हम टेलीफोन रिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? टेलीफोन रिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या डॉग के माउथ में सलाइवा तब भी सीक्रेट हो रहा है। मतलब जैसे
हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम बेल बजा रहे थे, फिर फूड ला रहे थे, फिर देख रहे थे सलाइवा सीक्रेट हो रहा है, तो हमने देखा हाँ सलाइवा सीक्रेट हो रहा है। फिर हमने यहाँ पर देखा सिर्फ बेल बजाई, फूड नहीं लाए, तो हमने देखा हाँ तब भी सलाइवा सीक्रेट हुआ। तो अब हमने क्या करा, हमने कहा यार ये कंडीशनिंग बेल की वजह से ही हो रही है, मतलब या फिर कोई और भी चीज़ है, तो उस एक चीज़ के लिए हमने एक जनरलाइजेशन करा। हमने इस बेल की जगह क्या करा, हमने फोन रिंग करने का जो साउंड होता है ना, रिंगिंग ऑफ फोन का जो साउंड होता है, ओके हमने उसको यूज करना स्टार्ट किया। हमने देखा कि जब हम फोन रिंग करने का साउंड डॉग को सुनाते हैं तब भी क्या सलाइवा सीक्रेट होता है, तो हमने देखा हाँ तब भी सलाइवा सीक्रेट हो रहा है, क्योंकि ये भी एक तरीके का साउंड स्टिमुलस है, ये भी एक तरीके का साउंड स्टिमुलस है, और ये बेल ये भी एक तरीके का साउंड स्टिमुलस है। तो डॉग को जो लर्निंग हुई थी वो साउंड से हुई थी, कि किसी भी तरीके का साउंड अगर आता है, सिमिलर साउंड, अगर सिमिलर साउंड है और वो आ रहा है तो मतलब फूड आएगा। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है जनरलाइजेशन। क्या कहा जाता है, जनरलाइजेशन। जब आप सिमिलर स्टिमुलस लेकर आते हो और सिमिलर स्टिमुलस पे भी सिमिलर रिस्पॉन्स हमको मिलता है, दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। दिस फिनोमेना ऑफ रिस्पॉन्डिंग सिमिलरली टू सिमिलर स्टिमुलस इज नोन एज जनरलाइजेशन। क्लियर है, आया ये एक चीज समझ में कि जनरलाइजेशन क्या होता है। तो जहां पर हमने स्टिमुलस को थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा चेंज ऐसा किया कि उसकी जगह हम दूसरा स्टिमुलस लेकर आ गए, लेकिन वो एक सिमिलर स्टिमुलस है, तो ऐसे में अगर हमको रिस्पॉन्स भी सिमिलर मिल रहा है तो उसे जनरलाइजेशन कहा जाता है। क्लियर है। अगेन suppose a child has learned the location of a jar of a certain size and shape in which sweets are kept. Even when the child's mother is not around, the child finds the jar and obtains the sweets. This is learned operant. अब इसके अंदर एक एग्जाम्पल लिया कि जैसे मान लो एक छोटा सा बच्चा है, मतलब छोटा बच्चा 6-7 साल का है, ठीक है, तो अब उसने ये चीज देख ली कि फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज एक इस तरीके का जार है, ठीक है, एक इस तरीके का जार है और इस तरीके के जार में स्वीट्स रखे हुए हैं, ठीक है। एक बच्चा था, उसको ये बात पता चल गई कि घर के अंदर स्वीट्स रखे हैं और ऐसे साइज और शेप का जार है। तो जब उसकी मम्मी घर पर नहीं होंगी तो अब उसका मन हो गया कि मैं स्वीट्स खा लेता हूँ। अगर मम्मी होगी तो मम्मी तो डांटेंगी, बोलेंगी स्वीट्स ज़्यादा खाने से जो है दिक्कत हो जाती है। तो उन्होंने क्या करा कि उसने बच्चे ने देखा कि यार मम्मी घर पर नहीं है, तो मैं जल्दी से जाता हूँ, जार ढूंढता हूँ और स्वीट्स खा लेता हूँ। तो वो गया, उसने सिमिलर जार को ढूंढा और स्वीट्स को खा लिया। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लर्न्ड ऑपरेंट। क्या कहते हैं, लर्न्ड ऑपरेंट, दैट इज कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर हमने ऑपरेंट्स के बारे में पढ़ा था, जहां पर आप वॉलेंटरी रिस्पॉन्स दे सकते हो। क्या कर सकते हो, वॉलेंटरी रिस्पॉन्स दे सकते हो। तो यहाँ पर बच्चा वॉलेंटरी रिस्पॉन्स दे रहा है कि मम्मी नहीं है तो मैं खुद से जाता हूँ, खुद से ये काम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने देखा तो डॉग कुछ नहीं कर सकता था, डॉग तो बस एक जगह पर था और उसको बांध के रखा हुआ था और बेल बजती थी तो उसको पता चल जाता था कि हाँ खाना आएगा। हमने बस क्या करा, बेल की जगह फोन रिंग करना स्टार्ट कर दी। तो समझ में आया कि जनरलाइजेशन होती है क्लासिकल कंडीशनिंग में। अब अगर हम बात करें ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर, तो यहाँ पर बच्चा खुद से जार ढूंढ सकता है, स्वीट्स निकाल के खा सकता है। अब जैसे सपोज क्या होता है कि स्वीट्स को मम्मी ने देखा कि यार ये बच्चे को ना जरा स्वीट्स की लोकेशन पता चल गई, डेली खा लेता है निकाल के, तो क्या करती हूँ, जार को बदल देती हूँ। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि मैं इस जार को बदल देती हूँ। तो एक थोड़ा सा डिफरेंट साइज का जार था, एक जो है थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट साइज का जार था। उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस जार के अंदर सारे स्वीट्स को रख दिया। मदर ने क्या किया कि जार जो है उसमें दूसरे साइज का जार देखा और दूसरे शेप का, और उसमें स्वीट्स रख दिए और लोकेशन भी बदल दी। जैसे सपोज ये वाला जो जार था ना वो किचन के अंदर जैसे सपोज यहाँ पर रखा रहता था, तो उन्होंने क्या करा, इसका शेप भी बदल दिया और इस जार को यहाँ पर रख दिया ताकि बच्चे को पता ना चले, ठीक है। अब उन्होंने ये एक चीज करी, in the absence of mother the child locates the jar and obtains the sweet. This is also one of the example of generalization under operant conditioning. अब जब मम्मी घर पे नहीं होती है तो बच्चा फिर भी जाता है, अब हो सकता है यहाँ पर उसको नहीं मिला होगा तो थोड़ा सा और ढूंढा उसने, और ढूंढा, ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच गया। उसने देखा अच्छा मम्मी ने लोकेशन बदल दी थी, उसने निकाला, वापस से स्वीट्स खाया और वापस से डब्बे को वहीं पर रख दिया। क्लियर है, इसे भी जनरलाइजेशन ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनरलाइजेशन कहा जाता है। तो ये हमने जनरलाइजेशन पढ़ा दोनों एग्जाम्पल्स में, एक हमने क्लासिकल के अंदर पढ़ा और दूसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर भी, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने जनरलाइजेशन को पढ़ा, जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन अंडर क्लासिकल कंडीशनिंग एंड अंडर
ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लियर है? दोनों के एग्जाम्पल हमने पढ़े। यहां पर कैसे हो रहा है, यहां पर साउंड स्टिमुलस को आपने चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? साउंड स्टिमुलस को आपने चेंज कर दिया। ऑपरेंट के अंदर आपने क्या किया? आपने लोकेशन को चेंज कर दिया, लोकेशन, साइज, शेप, इसको आपने चेंज कर दिया, बट स्टिल रिस्पॉन्स हमको सिमिलर मिला। स्टिल रिस्पॉन्स जो है वो हमको सिमिलर मिला, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? जनरलाइजेशन। क्लियर है? यह है समझ में। अब सेकेंड जो कंसेप्ट है दैट इज ऑफ योर डिफरेंशिएशन। ओके, सेकेंड कॉन्सेप्ट किसका है? डिफरेंशिएशन का है। सो बेसिकली जनरलाइजेशन क्या है? व्हेन अ लर्न रिस्पॉन्स ऑकर्स और इज एलिसिटेड बाय अ न्यू स्टिमुलस इट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। मतलब सेम स्टिमुलस होने पे सेम रिस्पॉन्स मिलता, सॉरी डिफरेंट स्टिमुलस में भी जो है आपको सेम रिस्पॉन्स मिलता है। अब वो स्टिमुलस लेकिन सिमिलर ही होना चाहिए, ज्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रोसेस है डिस्क्रिमिनेशन। जनरलाइजेशन जो है वो सिमिलैरिटी की वजह से होता है और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो डिफरेंसेस की वजह से होता है। ठीक है, जनरलाइजेशन में हमने क्या देखा कि जो स्टिमुलस है हमने स्टिमुलस को चेंज तो किया लेकिन मिलता जुलता स्टिमुलस चेंज किया। ओके, ऐसा नहीं है कि जैसे अगर मैं ऑपरेंट कंडीशनिंग का एग्जांपल दूं तो मम्मी ने सिर्फ जार का साइज ही बदला था, शेप बदला था और साथ ही साथ में लोकेशन बदली थी। ऐसा नहीं था कि जार को किचन से उठा के नेबर के घर में रख के आ गई थी, ऐसा तो कुछ नहीं किया था। अगर ऐसा किया होता तो शायद आप नहीं ढूंढ पाते, लेकिन उन्होंने क्या करा? सिमिलर स्टिमुलस में थोड़ी बहुत चीजों को चेंज कर दिया। ओके, तो यहां पर स्टिमुलस थोड़ा सा चेंज हो रहा है और रिस्पॉन्स हमको सेम मिल रहा है। तो जनरलाइजेशन में हमको सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन में हमको देखने को मिलता है डिफरेंस। ओके, अब फॉर एग्जांपल सपोज देयर इज अ चाइल्ड sorry, he is conditioned to be afraid of a person with long mustache and wearing black clothes। मान लो एक बच्चा है, बच्चे को ना इस तरीके से बताया जाता है कि एक बहुत ही बुरा इंसान है, एक बहुत ही डरावना इंसान है, वो बहुत ही बड़ा सा है, उसकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें हैं और वो बहुत ही मतलब जो है मतलब अजीब सा दिखता है और वो ब्लैक क्लोथ्स पहन कर आता है। ठीक है, अब एक बच्चे को ये एक चीज सिखा दी कि जैसे वो बच्चों को नहीं बताते बाबा आ जाएगा, भूत आ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ऐसे उसको एक चीज सिखा दी कि जो है एक ऐसा इंसान होता है जो ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रहता है, उसकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ होती है, मुस्टैच होती है, बियर्ड होती है और वो बहुत ही बुरा इंसान होता है। तो अब वो बच्चे के मन में, उसके माइंड में इस तरीके के एक पर्सन की इमेज जो है क्रिएट हो जाती है और वो उस पर्सन से डरने लग जाता है। ठीक है, अभी ये एक चीज बस उसको बताई गई है। Now what happened in subsequent situation when he or she meets another person dressed in black cloth with a beard, the child shows signs of fears। अब क्या होता है कि जैसे मान लो बच्चा किसी दिन घूमने गया, आज आपने उसको ये बात बताई थी, मान लो वो कल परसों 2-4 दिन बाद घूमने गया, तो उसने इन रियलिटी कोई ऐसा पर्सन देखा जो पूरे ब्लैक कलर के क्लोथ्स पहना हुआ था सॉरी, और उसकी बियर्ड थी और उसकी मुस्ताच थी, तो वो बच्चा उससे डर गया। असलियत में ना ही वो कोई भूत था ना कुछ था, बट हमने बच्चे के मन में ऐसा कुछ बनाया था, उसको इस तरीके की एक चीज जो है हमने लर्न करवा दी थी, कंडीशन करवा दी थी कि ऐसा कोई पर्सन होगा तो वो बहुत ही बुरा पर्सन है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब बच्चे ने इस तरह के एक पर्सन को देखा तो वो उससे डर गया, बट द चाइल्ड फियर इज जनरलाइज्ड। ये एक चीज क्या है? ये जनरलाइजेशन है। Now he or she meets another stranger who is wearing grey clothes and is clean shaven। ये तो जनरलाइजेशन है, जो चीज आपने उसको जैसे दिखाई उसने वैसे उस एक चीज को देखा और सेम उसने रिस्पॉन्स किया, ये जनरलाइजेशन। लेकिन मान लो अब उस बच्चे को क्या दिखता है? अब उसको दिखता है कोई ऐसा पर्सन है जो ग्रे कलर के या व्हाइट कलर के क्लोथ्स पहना है और क्लीन शेव है, बहुत ही अच्छे से उसने अपने आप को जो है मेंटेन करके रखा हुआ है, तो वो बच्चा उससे बिल्कुल भी नहीं डरेगा। तो जो बच्चा होगा वो किसी तरह का कोई फियर शो नहीं करेगा, बिल्कुल भी डर उसके मन में नहीं रहेगा, और इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। इसे क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अगर मैं इसका आपको एग्जांपल इसी के अंदर दूं, इस एक पूरे पैवलोवियन डॉग वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो अभी हम क्या कर रहे थे? अभी हम डॉग को बेल का साउंड सुना रहे थे, तो उसके माउथ में सलाइवा सीक्रेट हो रहा था। अब हमने बेल का साउंड चेंज करके फोन रिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो जब हमने फोन रिंग करना स्टार्ट किया हमको तब भी सलाइवा सीक्रेट होते हुए दिख रहा था। तो मतलब सिमिलर स्टिमुलस सिमिलर रिस्पॉन्स, दिस इज जनरलाइजेशन। अब हम क्या करते हैं? हम ना ही बेल रिंग करते हैं और हम ना ही फोन रिंग करते हैं। ठीक है, ना ही हमने बेल रिंग करी ना ही हमने फोन रिंग करी, और हमने क्या करा? हमने एक बहुत ही ऐसे मतलब वो किसी पर्सन के चिल्लाने की आवाज उसको सुनाई। ठीक है, हमने उसको ऐसे सुनाया कि कोई पर्सन जो है चिल्ला रहा है, या फॉर एग्जाम्पल आप ही उसके सामने खड़े होकर चिल्लाने लग जाओ। ठीक है, ये भी एक तरीके का साउंड स्टिमुलस ही है, लेकिन डॉग के माउथ में सलाइवा इस एक चीज से बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हो सकता है वो डर जाएगा या वो उस चीज
उसको समझ ही नहीं पाएगा कि मेरे पास में फूड आने वाला है, वो सोचेगा कोई और चीज हो रही है, क्योंकि हमने उसको लर्न कराया था कि जब कोई इस तरीके का साउंड स्टिमुलस होगा तब खाना आने वाला है। लेकिन अगर ऐसा स्टिमुलस नहीं है, कुछ और चीज है, तो आपको रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा या सिमिलर रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर है, उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन। जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर लोकेशन हमने आपको बताई, तो अब लोकेशन थोड़ी बहुत ही हमने चेंज करी, सिमिलर स्टिमुलस के ही अंदर कुछ चीजों को हमने चेंज कर दिया, तो वो आपका जनरलाइजेशन था। लेकिन मान लो अब यहाँ पर मम्मी ने क्या किया, यहाँ पर मम्मी ने जार को क्या, मम्मी ने पूरे स्वीट्स निकाले, ठीक है, मम्मी ने पूरे स्वीट्स निकाले, एक कपड़े के अंदर बांधे और उसको कहाँ रख दिया, अपने रूम में कबर्ड के अंदर रख दिया, मान लो ऐसा कर दिया मम्मी ने। तो आप ढूंढ पाओगे क्या, बिल्कुल नहीं ढूंढ पाओगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्टिमुलस ही चेंज हो गया, डिफरेंसेस आ गए। क्या हो गया, डिफरेंसेस आ गए, तो आपका सेम रिस्पॉन्स हमको देखने को नहीं मिलेगा, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। सो ऑकरेंस ऑफ जनरलाइजेशन मीन्स फेलियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर आप जनरल ही बिहेव कर रहे हो, जैसे मान लो कि मम्मी ने कपड़े के अंदर स्वीट्स रख दिए थे बट आपने उसको भी ढूंढ लिया, तो दैट इज जनरलाइजेशन, वहां पर डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। Discriminative response depends on the discrimination capacity और discrimination learning of the organism। तो जब आप discriminative response देते हो तो वो किस एक चीज़ पर डिपेंड करता है, discrimination capacity या discrimination learning पर। जैसे मैंने आपसे कहा कि डॉग है, अभी आप डॉग को साउंड स्टिमुलस में बेल या फोन रिंग करना जो है सुना रहे थे, ये एक चीज़ उसको लर्न करवा रहे थे, लेकिन एकदम से आप चिल्लाने लग जाओ, तो जब आप चिल्लाने लग जाओ तो हो सकता है कि डॉग डर जाए, तो वो फेयरफुल रिस्पॉन्स देने लग जाए, तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन होगा कि उसने जो है डिस्क्रिमिनेटरी इन सारी चीजों से, इन सारे डिस्क्रिमिनेशन से क्या एक चीज लर्न करी है, तो वो आपको वैसा रिस्पॉन्स देगा। क्लियर है, आया यहाँ तक समझ में। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर डिस्क्रिमिनेशन एंड जनरलाइजेशन, कि इस एक चीज के थ्रू हमारे अंदर लर्निंग जो है वो कैसे होती है। क्लियर है, ये भी आया यहाँ तक समझ में। सो यहाँ से भी हम जो है लर्निंग करते हैं कि अगर आपको सिमिलर स्टिमुलस मिल रहा है तो आप सिमिलर रिस्पॉन्ड करोगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत चेंज होता है तो आप जो है वहाँ पर पूरी तरह से आपका रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाता है। ये चीज़ आपके साथ में भी होती होगी, बहुत बार होती होगी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स पढ़ते थे, आपने 6th क्लास की मैथ्स पढ़ी, ठीक है, तो आपने कुछ कंसेप्ट्स को सॉल्व किया, थोड़ा बहुत आपने जो है सारी चीज़ों को देखा, आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम हो गए, फिर आप सेकंड टर्म पर आए, ठीक है, जैसे भी आपके जो टर्मिनल एग्जाम्स वगैरह होते हैं, मंथली एग्जाम्स होते हैं, फिर जब आप सेकंड टर्म पर आए तो सेम ही सारी चीज़ें थी, है ना, सेम ही सारी चीज़ें थी, बस थोड़ा बहुत जो है चैप्टर्स चेंज हो गए थे, तो आपने उसको भी करना सीखा और उसके बाद में आपने सेम रिस्पॉन्ड दिया, है ना। मान लो आपको फर्स्ट टर्म में आपने मैथ्स पढ़ी और उसी बुक के अंदर आपको सेकंड टर्म में कोई और चीज़ आने लग जाती, तो कहीं ना कहीं आपका रिस्पॉन्स जो है वो चेंज हो जाता, तो वो भी एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन का ही एग्जाम्पल होता। आ रहा ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है ये सारी चीज़ें। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमने इस एक चीज़ को भी समझ लिया है। आई होप सो आपको भी समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा, बट स्टिल कोई भी डाउट है या कोई भी चीज़ आपको मुझसे पूछनी है तो आप मुझे कहाँ बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्पॉन्टेनियस रिकवरी को। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, और बस एक और छोटी सी चीज़ जान लो कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि आपको सभी लेक्चर्स, डेली लेक्चर्स मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिल जाते हैं। इसी के साथ में आप चाहो तो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद भी आपको लगता है कि आपको किसी तरह का जो है सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के, सारे चैप्टर्स के, सारे लेक्चर्स के, सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस एक ही जगह पर चाहिए है, बिना किसी दिक्कत परेशानी के, सीक्वेंस में चाहिए, ऑर्डर में चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट गूगल पे या किसी भी ब्राउजर में जाना है और एंटर करना है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप ये एंटर करोगे आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर सारे कोर्सेज हैं और सारी क्लासेस हैं। आपको जो भी कोर्स पढ़ना है, आपको जो भी क्लास पढ़ना है, बस उसको चूज करना, उससे रिलेटेड सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आ जाएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे, और सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आ गए। चैप्टर पे क्लिक किया, ये आगे सारे सब टॉपिक्स, और यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ, उससे रिलेटेड ये आपका वीडियो ओपन। अब यहाँ पर बढ़िया कंसेप्ट्स को देखो, कॉन्सेप्ट्स को समझो। नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो।
सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिलती है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। यहाँ पर आपको किसी भी लेक्चर के लिए, किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, और ना ही किसी तरह का कोई कूपन खरीदना है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्वालिटी के साथ में और बेस्ट टीचर्स के साथ में। तो बस अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके, और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं, और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।